लखनलाल बिरयानी बेचने का काम किया करता था। उसकी बिरयानी इतनी फेमस थी कि दूर दूर से लोग उसकी बिरयानी खाने के लिए आते थे। वह अपने ग्राहकों से बिल्कुल दोस्तों जैसा व्यवहार करता था। किसी की प्लेट में एक्स्ट्रा रायता डाल देता तो किसी की पसंद के हिसाब से मसाला कम ज्यादा कर देता था। अरे लखनलाल भाई, आज तो फिर से बहुत भीड़ है। हाँ भाई साहब, यह सब आपकी दुआओं का असर है। जरा सा इंतजार करिए, बस फिर आपके लिए एक प्लेट बिरयानी तैयार करता हूँ। अरे भाई साहब, इनके यहाँ हमेशा ही भीड़ रहती है। इतनी लजीज बिरयानी जो बनते हैं। अरे चुपचाप रहो श्यामलाल, फालतू की तारीफ ना करो। अरे यह भीड़ बता रही है कि मेरी तारीफ फालतू है या नहीं। इतने में ही लखनलाल के बेटे संजू और आशीष वहाँ पर आ जाते हैं। आशीष ने देखा कि ग्राहक बिरयानी के लिए चिल्ला रहे हैं तो वो गुस्से से उन्हें डांटने लगता है। अरे इतना शोर क्यों मचा रहा है? थोड़ा शांति से खड़े रहो वरना भगा दूंगा सबको। आशीष बेटा, ग्राहकों के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। याद रखो, ग्राहक भगवान होते हैं। हमें उनके साथ आदर और धैर्य से पेश आना चाहिए। हाँ छोटे, थोड़ा शांत रहना सीख। अच्छा ठीक है। उस समय तो आशीष ने सर झुकाकर लखनलाल की बात मान ली, लेकिन उसकी यही आदत थी कि वह किसी से तमीज से बात नहीं करता था। शाम को सब घर पहुँचे और संजू ने करिश्मा को आशीष के गुस्से वाली बात बता दी। अरे आशीष, इतना गुस्सा क्यों दिखाते हो? तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हारे भीतर कोई शेर बैठा हुआ है। अरे भाभी, मैं तो बस शांति बनाए रखने का कोशिश कर रहा था। आशीष, तुम्हारी शांति बनाए रखने की कोशिश से तो मुझे डर लगता है। ऐसा ना हो कि कल को तुम सबको भगाकर खुद ही बिरयानी खाने लगो। संजू की बातें सुनकर सब हंस पड़े। पिताजी, आपने कभी सोचा है कि अगर आशीष ठेला संभालेगा तो सब ग्राहक भाग जाएंगे? हम सबको नया बिजनेस सोचना पड़ेगा। अरे बेटा, तुम भी ना आशीष को थोड़ा समय दो, वह भी सीख जाएगा। अचानक इसी हंसी मजाक के माहौल के बीच लखनलाल की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। संजू और आशीष ने उसे सहारा दिया। पिताजी, क्या आप ठीक तो हो ना? बेटा, अचानक से दिल में दर्द होने जा रहा है। भाई, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। पिताजी, पानी पी लीजिए, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। संजू ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहां पहुंच गया। डॉक्टर ने लखनलाल की जांच की और बताया, लखनलाल जी, आपको मिनी हार्ट अटैक आया है। आपको तुरंत अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। मुझे अपने घर पर ही आराम करने दीजिए। ऐसे छोटे छोटे अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिताजी, डॉक्टर की बात मान लीजिए। ना बेटा, मैं ठीक हूँ। मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। उसी रात लखनलाल ने संजू और आशीष को अपने पास बुलाया। उसकी तबीयत अब भी खराब थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर एक महत्वपूर्ण बात बताई। बेटा, अब मेरे बाद इस काम को तुम दोनों ही संभाल लेना। है मेरी एक आखिरी इच्छा कि मेरी बिरयानी की खास रेसिपी तुम्हारे हाथों में ही रहे। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, मेरी भी बात सुनो। मेरे जाने के बाद मेरे लॉकर से बिरयानी की वह खास रेसिपी निकाल लेना और इस काम को आगे बढ़ाना। मेरा नाम और काम कभी खत्म नहीं होना चाहिए। पिताजी, ऐसा मत कहिए ना, हम सब आपके साथ हैं। अगली सुबह जब सब जागे तो देखा कि लखनलाल का देहांत हो चुका था। वह शांति से इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? पिताजी, अपने आप को संभालिए, शायद भगवान को यही मंजूर था। लखनलाल का अंतिम संस्कार किया गया। उसके परिवार के साथ साथ उसके ग्राहक भी बहुत ज्यादा दुखी थे और इसी वजह से उसके अंतिम संस्कार में बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। फिर अंतिम संस्कार के बाद संजू ने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला किया।
छोटे, अब हमें पिताजी की रेसिपी निकालनी चाहिए। यह उनका सपना था कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं। ठीक है भैया, चलो देखते हैं। संजू ने लॉकर खोला, लेकिन यह क्या, लॉकर तो खाली पड़ा हुआ था। ये देखकर संजू हैरान हो गया। भैया मैंने पहले ही वो रेसिपी निकाल ली थी। अब मैं इस बिजनेस को अकेले संभाल लूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें इस काम को साथ में करना चाहिए। आशीष, तुम यह क्या कह रहे हो? यह पिताजी का सपना था कि हम दोनों साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। आओ भैया, सब यह रेसिपी मेरी है, समझे। मैं इस बिजनेस को अकेले संभाल लूंगा और सारे पैसे भी अकेले ही कमाऊंगा। आशीष, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पिताजी ने तुम दोनों को मिलकर काम करने को कहा था। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, समझी। अब मैं अपने तरीके से काम करूंगा। संजू और आशीष के बीच काफी बहस हुई और अंत में आशीष रेसिपी लेकर वहाँ से चला गया। उसने अलग रहना शुरू कर दिया और लखनलाल की दुकान में ही बिरयानी बेचने लगा। अरे मेरे पास अपने पिता की असली रेसिपी है, आइए और बिरयानी का असली स्वाद चखिए। लोग आशीष और संजू के बीच हुए झगड़े से हैरान थे। हाँ, मैंने सुना। यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि पिता के जाते ही दोनों भाइयों के बीच दरार आ गई। पिताजी, मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे। मैं क्या करूँ? संजू, मुझे तुम्हारे इन हालातों का दुख है, पर क्या कर सकते हैं। पर मैं यह कह सकता हूँ कि आज तुम्हारे पिताजी होते तो तुम पर गर्व करते। अंकल, क्या आप आशीष से बात कर सकते हैं? उसे समझाइए कि हम दोनों को साथ में काम करना चाहिए। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। आशीष, संजू के साथ मिलकर काम करो। ये तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी। ऐसे सब अकेले हथियार लेना सही नहीं है। अरे फालतू ज्ञान मत दो अंकल, समझ रहे हो। जाओ यहाँ से, काम के समय दिमाग खराब कर रहे हो। श्यामलाल समझ गया कि आशीष किसी की नहीं सुनने वाला। आशीष की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उसका बर्ताव खराब होता जा रहा था। वो ग्राहकों से बहुत बेहुदे और अभद्र तरीके से पेश आ रहा था। अरे भाई साहब, थोड़ा रायता और डाल दीजिए। खाने आए तो चुपचाप खाओ ना, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम तो पैसे देकर खा रहे हैं भाई। पैसे देकर खा रहे हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम राजा हो गए। एक शब्द और बोला तो थप्पड़ बजा दूंगा, बता रहा हूँ। भाई, इसमें मसाला कम है, थोड़ा और डाल दो मसाला। चाहिए तो घर से लाकर डाल दो ना। यहाँ कोई तुम्हारे नौकर नहीं लगे हुए हैं कि तुम्हारी हर फरमाइश पूरी हो। ग्राहक आशीष के व्यवहार से तंग आ चुके थे, लेकिन बिरयानी के लत के कारण मजबूर होकर वही खा रहे थे। यार, यह आशीष तो पागल हो गया है। ऐसे बिरयानी खाने का क्या फायदा जब इज्जत ही नहीं रह गई। हाँ, पर क्या करें यार, इसकी बिरयानी का स्वाद ही ऐसा है कि छोड़ा नहीं जा सकता। तुम लोग लखनलाल के बड़े बेटे संजू की बिरयानी भी खा सकते हो। अरे पर लखनलाल की बिरयानी की असली रेसिपी तो आशीष के पास है। हाँ, वह बात सही है, पर बिरयानी तो संजू को भी बनानी आती है। एक बार खाकर तो देखो। और सबसे अहम बात तो यह है कि उसके पास तुम्हें बिरयानी के लिए इंतजार नहीं करना और ना ही अपनी बेइज्जती करानी पड़ेगी। हाँ, वैसे बात तो सही है। कुछ लोग संजू की दुकान पर पहुंचते हैं। भाई, सुना है तुम्हारे यहाँ भी बिरयानी मिलती है? हाँ बिल्कुल, आइए बैठिए। यहाँ आपको अच्छा खाना और अच्छी सेवा मिलेगी। ये सुनकर अच्छा लगा। उस आशीष के व्यवहार से हम तंग आ चुके हैं भैया। ये लीजिए, खाकर बताइए कैसी है। अरे ये तो सेम वैसी ही बिरयानी है। तुमने तो बिना रेसिपी के कमाल कर दिया संजू। संजू की दुकान पर धीरे धीरे ग्राहक आने लगे और वह भी अपने पिता की रेसिपी के बिना ही।
बिरयानी का स्वाद अच्छा बनाने में वो सफल हो गया। आप सब आराम से बैठिए और किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। संजू भाई, तुमने आज लखनलाल चाचा की याद दिला दी। बता रहा हूँ, वो भी अपने ग्राहकों का ऐसे ही ख्याल रखते थे और तुम्हारी बिरयानी तो फिर है ही स्वादिष्ट। हाँ संजू, तुम ही लखनलाल जी के असली बेटे हो। उनके सारे गुण तुम में है। संजू ने मुस्कुराकर ग्राहकों का धन्यवाद दिया। उसकी दुकान पर अब भीड़ बढ़ने लगी और ग्राहकों की संख्या में लगातार इजाफा होने लगा। धन्यवाद भाई, यह सब आपके प्यार और समर्थन की वजह से ही संभव हो सक पाया है। नहीं संजू भैया, यह तुम्हारी मेहनत और अच्छे व्यवहार का फल है, बता रहा हूँ। इस बीच आशीष की दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होती चली गई। अरे तुम सब खुद को समझते क्या हो? अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी दुकान पर आओ या ना आओ। चलो भागो यहाँ से। अरे आशीष, हम यहाँ बिरयानी खाने आए हैं, गलतियाँ सुनने नहीं। अरे मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, चलो जाओ जहाँ जाना है तुम्हें। आशीष की दुकान अब लगभग खाली हो चुकी थी और संजू की दुकान पर पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। ग्राहक अब समझ चुके थे कि लखनलाल की असली गुण और उसकी विरासत संजू में ही थी। पर तभी आशीष संजू से लड़ने पहुंच गया। संजू, तुमने मेरी रेसिपी चुरा ली है और मेरे ग्राहक को अपनी तरफ खींच लिया है। यह सब तुम्हारी चाल है। आशीष, मैं तुम्हारी रेसिपी नहीं चुराई। मैंने कभी पिताजी की रेसिपी देखी तक नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, जिस इलाके में यह रेसिपी रखी थी उसी में एक और लेटर भी रखा था, पर शायद तुमने उसे पढ़ना जरूरी नहीं समझा। लेटर? कैसा लेटर? क्या है उस लेटर में? मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों को यह खास बिरयानी की रेसिपी मिल गई होगी, पर सच्चाई यह है कि इस बिरयानी की रेसिपी में कुछ भी खास नहीं है। यह हर दूसरी आम बिरयानी जैसी ही है, लेकिन खास बात यह है। क्या है खास? हमारा प्यार है, खास हमारी एकता है और हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार है। इसलिए तुम दोनों भाई हमेशा मिलजुल कर रहना और दूसरों के साथ प्यार से पेश आना। भगवान ने चाहा तो तुम मुझसे भी ज्यादा तरक्की करोगे। संजू लेटर पढ़ते पढ़ते रोने लगा। उसको सुनकर आशीष की आंखों में भी आंसू आ गए। संजू सही कह रहा है। लखनलाल हमेशा हमसे प्यार से पेश आता था और हमें अपने जैसा मानता था। हाँ आशीष, तुम्हारे पिताजी की असली रेसिपी प्यार और सम्मान थी। हे भगवान, अगर पिताजी मुझे कहीं से देख पा रहे होंगे तो वह कितना निराश होंगे। भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि पिताजी की असली रेसिपी क्या थी। चलो अब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाते हैं। संजू ने आशीष की बात मान ली और दोनों भाइयों ने मिलकर काम करने का वादा किया। अब हम मिलकर पिताजी का सपना पूरा करेंगे। वह हमें एक साथ ही देखना चाहते थे। हाँ भैया, आपने सही कहा। हम दोनों मिलकर इस दुकान को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। काश पिताजी मुझे माफ कर दे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दोनों को साथ देकर पिताजी को तुमसे कोई शिकवा नहीं होगा। लोगों ने यह देखकर खुशी जाहिर की और अब संजू और आशीष की दुकान फिर से ग्राहकों से भरी रहने लगी। लखनलाल की असली रेसिपी प्यार और सम्मान ने दोनों भाइयों को एक साथ ला दिया और उसका बिजनेस फिर से फलने फूलने लगा।